नमस्कार। आज हम बात करेंगे चेतन भगत के उस आइकॉनिक नॉवल की जिसने शायद एक पूरी जेनरेशन को छुआ है, 5.1। अच्छा, सोचिए, आईआईटी में एडमिशन मिल गया, तो क्या लाइफ सेट है? क्या ये कामयाबी की गारंटी है? ये नॉवल इसी बड़े सवाल से शुरू होता है और हमें आईआईटी की उन चमचमाती दीवारों के पीछे की असली दुनिया दिखाता है। तो चलिए ये कहानी हमें सीधे आईआईटी कैंपस के अंदर ले जाती है। एक ऐसी दुनिया जहां उम्मीदों का पहाड़ जैसा दबाव है, बहुत गहरी दोस्ती है और हाँ, कुछ बहुत बड़ी गलतियां भी हैं। देखिए, आईआईटी में एडमिशन पाना लाखों लोगों का सपना होता है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन हमारे कहानी के हीरोज़ के लिए गेट के अंदर कदम रखते ही ये सपना एक बहुत बड़ी चुनौती में बदल जाता है। असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। और इस पूरे स्ट्रगल के सेंटर में है 3 दोस्त, जिनकी कहानी ही 5.1 की जान है, उसकी आत्मा है। तो मिलिए हरी से, जो अपनी नज़रों से हमें ये पूरी कहानी सुना रहा है। फिर है रायान, थोड़ा बागी, जो हमेशा सिस्टम को बदलने की सोचता है। और तीसरा है आलोक, जो परिवार की उम्मीदों के बोझ तले दबा हुआ है। तीनों बहुत अलग हैं, लेकिन आईआईटी का प्रेशर वो उन्हें एक साथ ले आता है। और हाँ, शुरुआत की मौज मस्ती ज्यादा दिन नहीं टिकती। बहुत जल्द ही असाइनमेंट्स, वाइवा और प्रोजेक्ट्स का ऐसा पहाड़ टूटता है कि रातों की नींद उड़ जाती है और ग्रेड्स वो तो बस गिरते ही चले जाते हैं। और देखते ही देखते उनकी पहचान बन जाता है एक नंबर 5 पॉइंट समथिंग। ये उनका ग्रेड पॉइंट एवरेज यानी कि जीपीए है, जो ये बताता है कि वो क्लास के टॉपर से कितना पीछे हैं। और यही नंबर इस किताब का टाइटल भी है। तो जब पढ़ाई का दबाव बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो ये दोस्त सिस्टम से लड़ने और इस तनाव के बीच भी जीने की वजह खोजने के लिए अपने ही कुछ अनोखे तरीके निकालते हैं। ये सोच है रेयान की। उसका मानना है कि असली जिंदगी ग्रेड्स और मार्क्स से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है, और इसी फिलॉसफी के साथ वो अपने दोस्तों को भी सिस्टम के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाता है। तो फिर शुरू होता है छोटी छोटी खुशियां चुराने का एक सिलसिला। कभी हॉस्टल की छत पर देर रात मैगी बनाना, तो कभी स्ट्रेस दूर करने के लिए नियमों को ताक पर रख देना। असल में यही वो पल थे जो उनकी दोस्ती को और भी ज्यादा मजबूत कर रहे थे। और इसी सब उथल-पुथल के बीच हरी की जिंदगी में एंट्री होती है नेहा की, जो कि उनके सबसे सख्त प्रोफेसर की बेटी है। ये रिश्ता उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाता है, जिसमें रोमांस भी है और एक नया खतरा भी। लेकिन उनकी ये मस्ती और लापरवाही उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां उनके फैसलों के बहुत गंभीर नतीजे सामने आते हैं। एक तरह की वेकअप कॉल। देखिए, प्रेशर और हताशा में वो एक के बाद एक गलत फैसले लेते हैं। जो बात छोटी मोटी नकल से शुरू हुई थी, वो प्रोजेक्ट में देरी से होते हुए आखिर में एग्जाम का पेपर चुराने जैसे एक खतरनाक प्लान तक पहुंच जाती है। लेकिन ये प्लान बुरी तरह से फेल हो जाता है। वो रंगे हाथों पकड़े जाते हैं और अब उनका आईआईटी करियर खत्म होने की कगार पर आ जाता है। और यही कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ आता है। असफलता और घर के दबाव से पूरी तरह टूटकर आलोक अपनी जान लेने की कोशिश करता है। किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच जाती है। ये भयानक घटना तीनों दोस्तों को अंदर तक झकझोर कर रख देती है। उन्हें पहली बार अपनी गलतियों की असली कीमत का एहसास होता है, और कह सकते हैं कि यहीं से उनके बचपने का अंत और समझदार बनने का सफर शुरू होता है। तो इतनी सारी गलतियों और इतने अनुभवों के बाद जिंदगी ने उन्हें क्या सिखाया, आइए देखते हैं कि इस किताब का असली संदेश क्या है। ये किताब ना 2 तरह के रिपोर्ट कार्ड दिखाती है। एक तरफ है सिस्टम का रिपोर्ट कार्ड, जो सिर्फ ग्रेड्स, कंपटीशन और परफेक्शन पर फोकस करता है, और दूसरी तरफ है जिंदगी का रिपोर्ट कार्ड, जहां असली सबक हैं सीखना, दोस्ती निभाना और खुद की खुशी को खोजना। और तीनों दोस्त ये सीखते हैं कि दूसरी वाली रिपोर्ट कार्ड कहीं ज्यादा कीमती है। और अंत में रेयान की ये एक लाइन पूरी कहानी का सार है: डोंट बी सीरियस, बी सिंसियर। मतलब जिंदगी को बोझ की तरह मत जियो, बल्कि जो भी करो पूरी सिंसियरिटी और ईमानदारी से करो। तो ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक सफल एजुकेशन का असली मतलब क्या है। क्या वो सिर्फ अच्छे ग्रेड्स हैं, या फिर दोस्ती, अनुभव और खुद को खोजने का एक सफर है? ये वाकई सोचने वाली बात है।